एचयूटी को लेकर खुलासे पर खुलासे लगातार हो रहे हैं और अब एक और खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान समेत इस्लामिक देशों से एचयूटी ऑपरेट हो रहा था। वहीं आतंकियों को वॉइस नोट आते थे। एटीएस को गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से 50 से ज्यादा ऑडियो नोट मिले हैं, जिसमें मास किलिंग, ब्लास्ट, जिहाद, धर्मांतरण और इस्लामिक स्टेट बनाने जैसी बातचीत है। अब एटीएस एचयूटी से जुड़े कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। अभी 10 आतंकियों से रिमांड के दौरान पूछताछ चल रही है। इंदौर में द केरला स्टोरी फिल्म का असर देखने को मिला है। युवती ने फैजान नाम के युवक पर लव जिहाद के आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए। भारत में बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी का असर देखने को मिल रहा है। इंदौर में एक युवती ने फिल्म देखी और युवती को फिल्म की कहानी में अपनी कहानी नजर आई। इसके बाद उसने फैजान नाम के युवक पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो एक युवक से प्रेम करती थी और वो उसके साथ घर से भाग भी गई थी और दोनों ने सहमति से साथ में रह रहे थे वो लोग, और उनकी शादी नहीं हुई थी। करीब 8-9 महीने से लिव इन में रह रहे थे वो, और उस दौरान बीच बीच में युवक उसके साथ मारपीट करता था। उस बात को लेकर उन लोगों में कुछ झगड़ा हुआ और उसी दौरान फिर युवक ने उसको धर्म बदलने के लिए भी उस पर दबाव डाला और उसके साथ मारपीट की। उस बात से फिर युवती ने परेशान होकर जो है थाने की शरण ली। युवती का कहना है कि फैजान उस पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था, लेकिन तब ये उसकी समझ में नहीं आया। फिल्म देखने पर युवती ने जब इस बाबत फैजान से चर्चा की तो उसने मारपीट की। पुलिस ने दुष्कर्म धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि लोग धर्म परिवर्तन के दबाव को समझें और ऐसा करने वालों के मंसूबों को भी। सांप तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन उड़ने वाले सांप के बारे में सुना ही होगा। इंदौर में उड़ने वाला अनोखा सांप मिला है। सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन हकीकत है ये इंदौर के पाल लबेरिया भेरू गांव में एक मकान की तीसरी मंजिल पर यह सांप पाया गया है। आमतौर पर सांप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, लेकिन यह सांप मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया, क्योंकि यह सांप लंबी छलांग भी लगा लेता है। उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। सांप की स्किन दूसरे सांपों के मुकाबले काफी अलग है। यह सांप रात में चमकता भी है। इसकी स्केल के बीच में जो स्किन है वो करीब करीब रेडियम टाइप की थोड़ी बहुत चमकती है, जो रात में ऐसा प्रतीत होता है कि चमक रहा है। और ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब उछलता है तो लोगों को ये प्रतीत होता है कि ये उड़ रहा है, इसलिए इसे कई लोग उड़ने वाला सांप भी कहते हैं। नहीं, ये नॉन वेनमस है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। आतंकियों को समाप्त करना हमारा धर्म, महाराणा प्रताप जयंती समारोह में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, लव जिहाद धर्मांतरण की ओर ले जाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। एमपी में चुनावी सवाल में जुबानी जंग हुई तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती। कहा, मेरे खिलाफ एक भी सबूत लाकर दिखाएं कांग्रेस में। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर तीखा हमला। कार्तिकेय चौहान के साथ ट्विटर वॉर को लेकर साधा निशाना। सीएम की पारिवारिक फोटो पोस्ट करने को बताया कांग्रेस की मूर्खता। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वैश्य और जैन समाज से मांगी माफी। कहा, मुझसे जो गलती हुई माफ करना। शिवपुरी नहीं, पूरे संभाग के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। एमपी में चुनावी साल में नए चेहरों की तलाश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिली जिम्मेदारी। निकाय चुनाव का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में आजमाने की तैयारी। मुरैना में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का निशाना। सिंधिया के खिलाफ गुना से लोकसभा चुनाव लड़ने के बयान पर बोला हमला। कहा, उन्हें लोकसभा का चुनाव हराकर बैठा देंगे घर। बालाघाट के भादुकोटा में मंगलवार से बागेश्वर महाराज की हनुमंत कथा। दूसरे दिन लगेगा दिव्य दरबार। श्रद्धालुओं की अर्जी सुनेंगे बाबा बागेश्वर। दमोह में मिशन अस्पताल के एसी में ब्लास्ट से मचा हड़कंप। मरीजों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पुलिस ने जांच की कही बात। बालाघाट में 200 ग्रामीणों से धोखाधड़ी। मवेशी खरीदने के नाम पर करोड़ों की ठगी। मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस।
भोपाल में बर्खास्त इंजीनियर हेमा मीणा के संरक्षक जनार्दन सिंह के मामले में बड़ा खुलासा। मूल विभाग में सेवा सौंपने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग में 4 बार पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को लिखा पत्र, अंडर प्रोजेक्ट का हवाला देकर वापस भेजने से किया इनकार। ग्वालियर में शादी के लिए विवाहिता के बच्चे के साथ अपहरण, जबरदस्ती शादी से महिला से शादी करने के लिए उठाकर ले गए बदमाश, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।